हेलो व्यूअर्स, टेंसेस की इस सीरीज में आज हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एज द नेम इंप्लाइज, परफेक्ट मींस आपने जो भी एक्शन लिए वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं, और कंटिन्यूअस मींस कि कुछ ना कुछ एक्शन कंटिन्यूएशन में है। चलिए आज हम सीखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल एफर्ट्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब समझते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन सेम मॉडल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों को ही हम एक साथ समझेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड। सो पास्ट की बात कर लेते हैं। कुछ भी काम पास्ट में होता आ रहा था। सबसे पहले इसका यूज समझ लेते हैं। टू शो एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट बिफोर अ सर्टेन पॉइंट एंड कंटिन्यूड अपॉन दैट टाइम, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ एक पॉइंट तक, यानी कोई टाइम क्लॉज हो सकता है या किसी समय आपने वो काम शुरू किया हो पास्ट में और वहीं तक वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा था। अब मैं ये पास्ट में रेफर कर रहा हूं, मैं ये कल की बात भी हो सकती है, ये कोई पर्टिकुलर वाक्य हो सकता है कि उस दिन तो मैं 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा था। तो आपको ये समझना है कि पास्ट में ही वो काम शुरू हुआ एक टाइम तक और उस टाइम तक वो कंटिन्यू भी रहा, यानी वो काम होता आ रहा था। अब इसको समझने के लिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, यानी कि हैड प्लस बीन, बीन दिखाता है कि हम कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूएशन में है। हैड बताता है कि वो काम पास्ट में है, दैट्स व्हाई हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि जब भी कोई कंटिन्यूएशन में काम होगा, आपने पहले टेंस में भी सीखा है कि वर्ब प्लस आईएनजी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्किंग, टेकिंग, गोइंग, कमिंग, लाइक दैट। सो एसएफ यहां पे जो लिखा है, एसएफ मींस सिंस और फॉर। अब इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं कोई काम कैलकुलेशन में, आपने कोई टाइम कैलकुलेशन में काउंट किया, जैसे हम कहते हैं वह 2 घंटे से सो रहा था, तो 2 घंटे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2। तो 1 2 अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी टाइम को तो वो फॉर आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंस होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे वह सुबह से सो रहा था, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। सो सिंस और फॉर में ये डिफरेंस है, इसको आप समझ गए होंगे। और लास्ट में आता है टाइम क्लॉज, जो हमने टीसी लिखा है। टाइम क्लॉज कुछ भी हो सकता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या कोई पर्टिकुलर टाइम, एग्जैक्ट टाइम 2 PM 3 PM, राइट। तो अगर एग्जैक्ट टाइम आएगा तो सिंस लगेगा और कैलकुलेटिव टाइम आएगा तो फॉर लगेगा। यही रूल हम तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करने वाले हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा था। किसी पर्टिकुलर पास्ट के एक्शन में वहां तक कंटिन्यू भी रहा और पास्ट में कोई काम हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। होता आ रहा था, हम हिंदी में ऐसे कहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको जानना है कि इसका यूज क्या है, राइट। सो फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, यानी कि बारिश सुबह से हो रही है, यानी बारिश सुबह से हो रही है, सुबह तो निकल चुकी है, अब जो भी समय है, मान लीजिए अभी दोपहर है, तो हम कह रहे हैं सुबह से ही बारिश हो रही है। भाई पास्ट में शुरू हुई और अभी तक चली रही है। सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहां पे ध्यान देने वाली बात है, हमने फिर से सिंस लगा दिया क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट टाइम आ चुका है। जो हमारा सिंस फॉर वाला जो फॉर्मूले में हम सिंस फॉर लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए। तो सुबह से ही बारिश हो रही है, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। कोई काम होता आ रहा होगा। अब ये काम होता आ रहा होगा हम फ्यूचर में अज्यूम कर रहे हैं। कैसे? टू शो एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विल एंड इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी कि हम अगले साल ये काम करेंगे। अब वो काम हो रहा होगा अगले साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, अभी करना शुरू नहीं किया। तो हम कैसे बोलेंगे? आई शैल बी राइटिंग फॉर 2 hours, मैं उस काम को कुछ, अगर मैं मान लीजिए कोई लिख रहा हूँगा या मैं पढ़ रहा हूँगा या मैं स्पीच दे रहा हूँगा, तो हम कैसे बोलेंगे? आई शैल बी गिविंग स्पीच फॉर 2 hours, मैं उस वक्त उस टाइम पर स्पीच दे रहा हूँगा 2 घंटे तक। यानी कि जो भी आपने
नए साल पे रेजोल्यूशंस भी लिए तो उसको भी आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोल सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करके आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। विल हैव, शैल हैव। शैल आपको मैंने बताया है कि आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं। विल हैव, शैल हैव प्लस बीन, V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे, कैलकुलेटिव टाइम के लिए फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम क्लॉज तो लगेगा ही लगेगा। सो अब टाइम है एक्सरसाइज का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको आपको जानना है और इससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आई हैड बीन, सबसे पहले हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला सेंटेंस है आई हैड बीन डैश फॉर सिंस 2 hours। अब आपको यहां पहचानना है कि जो काम होता आ रहा था पास्ट में, उसमें आपको सबसे पहले तो वर्ब के साथ क्या एक्सटेंशन लगेगा वो आपको बताना है, प्लस फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन होती है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़े हैं, मैं जानता हूं उनको सिंस फॉर में बहुत प्रॉब्लम आई कि सर सिंस लगेगा फॉर लगेगा। सिंपल वे आपको फिर से बता देता हूं। फॉर होता है कैलकुलेटिव टाइम के लिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, सुबह शाम जो होता है, मॉर्निंग इवनिंग, ये एग्जैक्ट टाइम होता है। 2 बजे से 4 बजे से ये एग्जैक्ट टाइम है। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे तब लगेगा सिंस, और जब हम कैलकुलेटिव टाइम की बात करेंगे तब लगेगा फॉर। आई हैड बीन, रीड के बाद लग जाएगा रीडिंग। सो सिंपल ING ऐड हो गया। फॉर सिंस 2 hours, अब ये 2 hours है, अगेन ये कैलकुलेटिव है तो यहां आएगा फॉर। ही हैड नॉट बीन डैश लर्न इंग्लिश फॉर सिंस अ मंथ, अगेन 1 month कैलकुलेटिव है, 30 days 1 month, अ मंथ 1 2 3 months। सो इसके लिए 100% वो आएगा फॉर। ही हैड नॉट बीन, अब नॉट बीन के साथ लर्न के साथ अगेन आपको पता ही है कि कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें ING लगाना पड़ेगा। ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, दैट इज करेक्ट। सो वह इंग्लिश नहीं पढ़ता आ रहा था 1 महीने से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही, ये इंटेरोगेटिव है। हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस 1965, क्या वह 1965 से यहां रह रहा था? तो सिंपल हम एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस लगा रहे हैं और यहां पे हमने लगा दिया लिविंग। अगला है आई हैव नॉट बीन स्लीप फॉर सिंस नून। अब यहां टाइम है नून। अब आप बताइए नून एग्जैक्ट टाइम है या कैलकुलेटिव टाइम है? बिल्कुल सही, ये एग्जैक्ट टाइम है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आएगा सिंस। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, मैं दोपहर से ही सो नहीं पा रहा था या सो नहीं रहा था। तो सिंपल होता आ रहा था, मैं दोपहर से ही नहीं सो रहा था, तो सिंस नून आएगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल शी नॉट हैव बीन डांस सिंस फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से नाच नहीं रही होगी? फ्यूचर की बात हो रही है तो अगर 2 घंटे है दैट मीन्स कैलकुलेटिव टाइम, यहां आएगा फॉर और यहां आ जाएगा डांसिंग। विल शी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आई शैल नॉट हैव बीन वेट सिंस फॉर 2 hours, अगेन 2 hours है, कैलकुलेटिव टाइम फॉर आएगा और वेट का हो जाएगा वेटिंग। सो आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई, आपने बोल दिया आगे से मैं 2 घंटे तक इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, मेक श्योर, तो आप यहाँ पे आई शैल लगा सकते हैं और नॉट बीच में आएगा नेगेटिव के लिए। तो ये एक्सरसाइज है, आई होप आपको समझ आई होंगी, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, डू कमेंट मी, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। Till then, keep practicing and do like, comment, share and support this channel. Jai Hind.